धन्यकार जी महापुरुषों आज का विषय सिमरन यानी कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। आज करते हैं इसी विषय पर गुरु चर्चा। आज का संदेश है सिमरन यानी कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। महापुरुषों दास का आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने और इस निरंकार से भी रहमतें ले, क्योंकि हम जब भी कोई भजन या विचार सुनते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, तो वह भी सत्संग ही होती है, गुरु चर्चा होती है, तो वहाँ परमात्मा की भी आशीष कृपा होती है। महापुरुषों जैसे कि आपने पढ़ा देखा कि दास ने बताया सिमरन यानी कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ। महात्मा बताते हैं कि हमें सिमरन करना चाहिए, खाते पीते सोते जागते जितना भी हम इसका सिमरन करें उतना अधिक से अधिक ही करें, क्योंकि महापुरुषों जब हम इसका सिमरन करते हैं तो हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिलती है और वह खुश होती है, मन का भार कम होता है। महापुरुषों आत्मा जब परमात्मा से मिलती है और प्रसन्न होती है, यही इसका उद्देश्य होता है। भोजन से तो सिर्फ हमारा शरीर चलता है, 5 तत्व का सिर्फ इसको ऊर्जा मिलती है, तो फिर आत्मा भी तो परमात्मा से जब मिलती है तो उससे उसको ऊर्जा प्रदान होती है, वह खुश होती है। महापुरुषों हमें सबसे पहले अगर हम सिमरन अगर कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम जो सिमरन करें वो सही है या नहीं। बहुत से महापुरुष यहाँ पर गलती करते हैं, कहते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरण ना मैनू बख्श लो, ना लगाते हैं ना, जबकि ये करना गलत है, ये सिमरन का सही तरीका नहीं है। हम जब भी सिमरन करें तो इस प्रकार कर लें, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो हमें हाँ लगाना है, यानी कि हम सतगुरु तेरी शरण में हैं, शरण हाँ। लेकिन बहुत से महापुरुष सिर्फ यहाँ ना का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तेरी शरण में नहीं हैं। अगर हम शरण में हैं तो हम हाँ का उपयोग करेंगे। तो हम जब भी सिमरन करें तो यह विशेष ध्यान रखें कि हम जब भी बोलें तो यही बोलें, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो ये शरण हाँ होना चाहिए, ना नहीं। बहुत से महापुरुष सिर्फ शरण ना कर देते हैं, लेकिन करना यह है शरण हाँ। तो महापुरुषों अगर हम जिस कार्य को सही रूप से करते हैं तो उसका फल भी सही रूप से ही मिलता है, अगर नहीं कर पाते तो फिर नहीं मिल पाता। महापुरुषों हम जितना भी सिमरन करें उतना कम ही है, हमें अधिक से अधिक इसका सिमरन करना है, क्योंकि हमें आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसको ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए हमें वह करना जरूरी है। और सिमरन करने से हमारा वह समय भी गिनती में आता है जब हम वह समय सिमरन करते हैं। इंसान के बहुत कार्य हैं, कभी किसी कार्य में घिरा है कभी, लेकिन सिमरन का तो कोई समय भी नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं फिर भी नहीं पाता। तो फिर इंसानियत किस काम की, मानव जूनी किस काम की। हम फिर ऐसा हो सकता है कि 84 लाख योनि में भी भटक सकते हैं, लेकिन इसने हमें मानव जीवन दिया। अगर हम ये सिमरन कर पाते हैं तो हम 84 लाख योनि से भी बच सकते हैं। अभी दास ने बताया कि जब हम सिमरन करते हैं तो इस निरंकार परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो महापुरुषों जैसे कि एक पंखा होता है, पंखा अगर वो पंखा तो है, लेकिन अगर उसका कनेक्शन हम बिजली से नहीं कर पाते तो वो चल नहीं पाता।
और जब उसका कनेक्शन मानिए कि उसमें जो करंट है, लाइट है, वो जो पंखे में आती है वो तो चलने लगता है। और जब चलता है तो हवा देता है, हवा अगर देता है तो आनंद मिलता है। अगर वह पंखा चले ही ना और कनेक्शन भी आए तो फिर उस पंखे की कोई कीमत नहीं है, उसे उतार कर कूड़े कबाड़े में फेंक देते हैं। तो ऐसे ही इंसान है, अगर हम सिमरन करें और भक्ति करें तो हमारा उद्देश्य मकसद पूरा होता है। वरना ये शरीर फिर मानव जीवनी जो मिली वो किसी काम की नहीं। परमात्मा भी फिर उसको 84 लाख योनि में भेज देता है। महापुरुषों, गौर करने की बात है, अगर हम सिमरन करते हैं तो हम 84 लाख योनि से भी बच पाते हैं और अपनी भक्ति भी कर पाते हैं, इसको रिझा भी पाते हैं और इससे रहमत भी ले पाते हैं। और हमारी आत्मा इस परमात्मा के कनेक्शन जब जुड़ती है तो वह भी खुश, वह प्रसन्न रहती है और हमारा जो मन है वो भी हल्का रहता है और हम खुश रहते हैं। और जब खुश रहते हैं ना महापुरुषों, तो हम सबसे खुशी भरी बातें करते हैं, तो वो हमारी खुशी बातें को सुनकर वह भी इंसान खुश रहता है। तो महापुरुषों, हम कभी भी सबका भला ही सोचें। वही इंसान भला कर सकता है जो सिमरन करता है, परमात्मा को मानता है, जो समझता है कि हमारी आत्मा इस परमात्मा का अंश है और सब इसकी बनाई हुई संतान है, तो सबसे प्रेम करेगा, बल्कि नहीं बल्कि नफरत करता है, जो कि सही नहीं है। जब हम किसी को दे नहीं सकते तो हम उससे नफरत क्यों करें? जो कुछ दिया परमात्मा ने दिया, हमने तो कुछ नहीं दिया, तो फिर हम उसका भला मांगे, उससे जले नहीं। हम सिमरन भी कर रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमसे द्वार पर आ जाए और वो बेचारा दुखी हो, परेशान हो, तो हम उसको 1 रुपये भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें उसको देना चाहिए, उसकी परेशानी को समझना चाहिए। ये बात वास्तविक में सही है कि कुछ लोग अपना उद्देश्य बना लिया है, करने खाने का ढोंगी बन गए हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। क्या पता उसको वाकई दुखी है और उसे कुछ माया की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है, वह भूखा है। तो महापुरुषों, हमें यहाँ पर भी खरा उतरना है, क्योंकि हमें भक्ति करनी है। अगर हम भक्ति कर पाते हैं तो अपना कर्म सफल बना पाते हैं और जीवन में खुशियाँ ला पाते हैं। महापुरुषों, जीवन में खुशियाँ लाने के कई अनेक तरीके हैं, वो हमें किस तरह लानी है हमें पता है, लेकिन हमें खुशियाँ जब लानी नहीं तो हम अनेक बहाने ढूंढ लेते हैं और खुशियाँ हमसे आते आते भी वहीं रुक जाती है, हमसे दूर रह जाती है। फिर हम ये सोचते हैं पता नहीं परमात्मा क्या चाहता है, हमने भक्ति बहुत की, सेवा भी बहुत की, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। अब फल की तो हम सोच रहे हैं, लेकिन फल तो तभी मिलेगा जब हमने फल वाले कर्म करा, लेकिन हमने कर्म तो करा दिल दुखाने वाला, तो फल कहाँ मिल सकता है? हमें यही तो समझना है, यही तो बात अगर हम कर्म में ढाल लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो तभी तो खुशियाँ आएगी। हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परमात्मा का बार बार सिमरन भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर किसी का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो कैसे बात बन सकती है? चतुराई में हम किसी को समझ नहीं पा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें सत्संग में आते इतने साल हो गए, सिमरन भी हम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं है। तो महापुरुषों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बचना है इन सब बातों से जो हमें घृणा की और नफरत की ओर ले जाती है, जो हमारी भक्ति में रुकावट डालती है, हमारे कर्म को
बेकर्म बनाती है। चलना है उस दिशा में जहाँ खुशियाँ आती हैं, जहाँ सब के होठों पर मुस्कान होती है, जहाँ सुख मिल सकता है, जहाँ हम सबको खुश रख सकते हैं। ऐसी दिशा, ऐसी रास्ता पर हमें चलना है। वह रास्ता सिर्फ निरंकार की ओर जाता है, परमात्मा के चरणों में, माता सुदीक्षा के चरणों में जाता है। और हम इसी चरणों में रहते हुए अपना जीवन गुजार दें, यही सबसे बड़ा हमारे लिए लाभदायक कर्म होगा। तो महापुरुष जो समझा वही तो वास्तविक में भक्त है, और जो भक्त है वो है भक्ति करके इस परमात्मा से रहमतें ले लेता है। नहीं तो सबका सुनना, आनंद आया, अच्छा लगा और चल दिए मनमर्जी करने। महापुरुषों, आज का संदेश बस इतना ही। और दास निवेदन करता है कि अगर आपने संदेश निरंकार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, प्यार से कहना जी, जय निरंकार जी।